प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। बंधुओं, विगत दिनों में आपको बताया पैसा सारे अनर्थों की जड़ है। ये पैसा भाई भाई को दुश्मन, ये पैसा पिता पुत्र में किस तरह से दरार डालता है, ये पैसा पति और पत्नी के बीच में किस तरह से दीवारें खींच देता है, ये आज पूरा हर व्यक्ति हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, बस जहां देखो एक पैसे की माया। शांति के लिए कभी सोचा नहीं, और अपरिग्रह के द्वारा शांति संभव है यह तो स्वप्न में ही सोचा। हमने सोचा है जितना वैभव बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, उतना सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। बंधुओं, ये मानसिकता अब चेंज हो चुकी। जो जितना परिग्रही होगा, जितना वैभव होगा, जितनी सुविधाएं होंगी, वह उतना दुखी और अशांत। इसलिए अपने जीवन में एक तुमड़ी होती है और मिट्टी से सनी हुई है, और जो जो मिट्टी हटती चली जाती है वह तुमड़ी तो ऊपर आती चली जाती है। हम अपने जीवन में, गस्त जीवन में पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन आंशिक परिग्रह त्याग हम भी कर सकते हैं। हम अपनी परिग्रह की चल संपत्ति, अचल संपत्ति की सीमा तो कर सकते हैं। बंधुओं, ये कर्तव्य बुद्धि, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अरे भैया तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारे हाथ में है क्या? अगर मैं नहीं कमाऊं सब भूखे मर जाओगे। अरे तुम तो नौकर हो, मजदूर हो, सब अपने अपने भाग का खाते हैं, तुम तो एक मात्र निमित्त हो। बंधुओं, जितनी ज्यादा अहंकार वृत्ति होगी, ममकार वृत्ति होगी, कर्तव्य बुद्धि होगी, वह उतना दुखी और अशांत होगा। मार्ग धर्म का प्रसंग, नथिंग, एवरीथिंग बताया था मैंने आपको। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, अकिंचन, मैं कुछ नहीं। क्या है? अनंत काल से इंद्रियों की गुलामी कर रहा हूं, भोगों की ज्वाला में जल रहा हूं, संचय वृत्ति में ही लगा रहा अभी तक। संचय करके कौन सुखी हुआ है? जिन्होंने एकत्रित किया, बाढ़ आई थी और बाढ़ में जो प्रॉपर्टी को भी साथ लेके जाएंगे इस चक्कर में रहे, वे तो डूब गए, और सब छोड़ छाड़ के जो जैसा जहां चल दिया, छोड़ दिया, वे तो बच गए। और जो अपनी इसको भी रख लें, इसे भी संग ले लें, उसे भी संग ले लें, तुम भी उसी के साथ डूब गए। उत्तम आज्ञा, मेरा कुछ भी नहीं, पत्नी मेरी नहीं है, पति मेरे नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, ये फ्लैट मेरा नहीं है, ये माया मेरी नहीं है, फैक्ट्री मेरी नहीं है, ये रुपया पैसा धन जायदाद किसके साथ गई? मैं एक व्यंग करता हूं, अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए हैं और ऐसा एक कंप्यूटर तैयार हुआ है कि अब मरने के बाद भी और फ्लैट भी साथ जाएगा, पत्नी भी साथ जाएगी, नाती पोते सब साथ जाएंगे। अभी नया शोध हुआ है, अभी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है भैया। 2 गज का जो कफन है वो अभी अलग कर दिया जाता है,
सोचिए, विचारिए, क्या जिंदगी है, कितनी असीम आवश्यकताएं, इच्छाएं कितनी असीम। जीवन में कभी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने वाली है। आवश्यकताएं तो बढ़ती जाती हैं और बुढ़ापे में और ज्यादा इच्छाएं। बुढ़ापे में खाने पीने का बड़ा शौक और बहुत इच्छाएं होती हैं और बहू कुछ देती नहीं है, बनाती नहीं, और बना के दे भी दे, परोस दे तो महाराज वो हजम नहीं होता है। 3200 तो साफ हो गए। आर्टिफिशियल लगा भी लेती हूँ किसी डेंटल हॉस्पिटल में जाकर के, तो ये तेरा पाचन तंत्र ही काम नहीं करता। पहले तो वो मालताल मिलते नहीं, और मिल जाए तो वो चबते नहीं, और चब जाए तो वे हजम नहीं होते। ये जीवन की दशाएं आपको बता रहे। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना पड़ी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही। बंधुओं, सोचो, तुम्हारा था ही क्या? क्या लेके आए थे? पत्नी साथ आई थी, बैंक बैलेंस साथ आया था, और ऋषभ बिहार वाले फ्लैट साथ लेके आए थे, बाहुबली इनकलाब वाली कोठी संग आई थी, सूर्य बिहार वाले या दिल्ली वाले सब संग में लेके आए थे, पोता पोती, नाती पोते, दोता दोती। भैया ये अकेला आत्मा, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोग्य जिय कहीं ते, सूत दारा हो इन सीरी, सब सारथ के हैं भीरी। परिवार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। जब तक स्वार्थ की सिद्धि है तो पति भी है, पत्नी भी है, नाती पोते कब तक है बहू बेटे, जब तक तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी है। और तिजोरी की चाबी वो फ्लैट और तुमने कोठी बेटे के नाम कर दी, तो बुढ़ापा तुम्हारा कैसे गुजरेगा? केवल ज्ञानी जाने हो, तुम जानो। संसार की दशा है, आपको बता दो। बहुत स्वार्थी व्यक्ति, हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बिहारी, सूखा तरवर और गया पंछी क्षण में प्रीति बसारी, समझ मन बाबरे सब स्वार्थ का संसारा। बाप बड़ा ना भैया, किसी को नहीं मालूम है, कहते सब है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। पत्नी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियां लाके देते रहो और 500 के नोट की गड्डी देते रहो, इच्छाओं की पूर्ति करते रहो तो पति देव है। और नहीं, हम तो तलाक, अब आजकल तलाक बहुत आसान हो गया है। देखते हैं क्या हालत आजकल हो रही। पति के अनुकूल चलो, समय पर भोजन बना के देते रहो तो ठीक है, और नहीं तो या तो डंडा बजता है, और या फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, आप ज्यादा अनुभवी। ये संसार की दशा है। कोई किसी से प्रीति नहीं करता है बंधुओं, सब स्वार्थ के संबंध। जिसे तुम सोचते हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे बिना ये रह नहीं सकता है, मुझसे बड़ा राग है इसका। किसी का किसी से राग नहीं है भैया। ये सब राग, सारे संबंध स्वार्थ के हैं। बन जाते हैं सभी रिश्तेदार जब जर पास में होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है।
2 पैसे अंटी में बाहुबली कॉलोनी में आ गए तो सब नाते रिश्तेदार तुम्हें पूछेंगे दिल्ली में आ गए तो, और किसी में गांव में थे तो कोई रिश्तेदार भी आने तैयार नहीं है। इसलिए दिल्ली में पहुंचो भैया, बहू बेटों की, बेटे बेटियों की शादी हो जाएगी, गांव में कोई नहीं पूछने वाला है। ये आज मनोवृत्ति बनती जा रही है। सब गांव खाली हो गए, कस्बे खाली होते जा रहे हैं। और दिल्ली में इतनी बिजली महंगी है, इतनी महंगाई है कि सामान्य आदमी तो अब दिल्ली से दोबारा कस्बों की ओर, गांव की ओर जा रहे हैं लोग। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है? खर्चे इतने हैं, इनकम है नहीं। संसार की दशाएं सोचिए, क्या दशा है, किसके लिए इतना राग, किसके लिए दिन रात धाए 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 लगा है। न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न भोजन का ठिकाना, दिन रात लगा है कोल्हू का बैल की तरह। कोल्हू के बैल को फिर भी शांति है। यहाँ तो रात के 12 बजे भी आ गया मोबाइल, हेलो हेलो भैया अब तो सोने दे, अब कर लो हेलो लो। क्या मार्केट की दशा चल रही है। इसी में टेंशन और इसी में रात को चूहे के फटकने की आवाज आ गई। कहीं इनकम टैक्स वाले तो नहीं आ गए हैं, सेल टैक्स वाले तो नहीं आ गए हैं। ये है दिल्ली की जिंदगी, ये है व्यापारियों की लाइफ। न खा सकता है आदमी, न सो सकता है, दिन रात टेंशन टेंशन टेंशन, सपनों की दुनिया में घूमता रहता है। ये आसक्ति का जीवन है। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए रे भैया, साधु न भूखा जाए। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये भी एक समय सार है, ये भी जिंदगी का सत्य है। इतनी आवश्यकताएं, इतने फिजूले खर्चे बढ़ चुके हैं। कल मैंने शायद चर्चा की थी या परसों कि इतना व्यक्ति टेंशन में रहता है, रोज आए दिन इतना कर्जा बढ़ गया, इतनी पार्टियां फेल हो रही हैं, इसका ये हो गया वो हो गया। भैया ये संसार की दशा है। इसलिए थोड़ा सा समय धर्म ध्यान के लिए निकाल। परिग्रह की लालसा पर अंकुश लगाने के लिए एक ही उपाय है और वह है संतोष। उत्तम सब धर्म के दिन अपने चर्चा की थी। बंधुओं, धर्म तुम्हारे जीवन रूपी आंगन में संतोष का कल्प वृक्ष उगाने के लिए आया है। जिनके धार्मिक विचार नहीं, मंदिर नहीं, पूजा पाठ नहीं, ऐसे लोगों की जिंदगी नारकियों की तरह व्यतीत होती। वे इतने दुखी, जिन परिवारों में धार्मिक संस्कार नहीं है, उन परिवारों में सुबह से चिमटा बजता है। महाभारत होता है, पहले चिमटा होता था, नई पीढ़ी नहीं जानती है, उससे रोटी हमारी माताएं सेकती करती थी। अब तो सिस्टम ही बहुत कम मिलेगा। अब मशीन ऐसी आ गई है कि आवश्यकता ही नहीं है। कहना ये चाह रहा हूं, स्थितियां कितनी बदलती जा रही है। आकिन चिंता रहो। ये कहता है संतोष को जीवन में अपनाए। बंधुओं, जितना पैसे के पीछे, वैभव के पीछे दौड़ते जाओगे, उतने दुखी और शांत हो। आप दिन रात रोटियों के पीछे दौड़ते रहते हो, क्योंकि जो जो वैभव के पीछे दौड़ता है, रोटियां उनसे दूर होती चली जाती हैं, और जो वैभव को छोड़ देता है, रोटियां उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं। आप दोनों हाथों से कमाते हो और एक हाथ से खाते हो, और हम तो एक हाथ से भी नहीं कमाते हैं, हम तो दोनों हाथों से खाते हैं। सोचा कभी जीवन में आपने, या परिग्रह के जीवन की वृत्ति बताना चाह रहा, या अनासक्त जीवन की वृत्ति,
आकांक्षाएं घटाइए। कभी भी जीवन में इनसे तृप्ति नहीं होने वाली है। ये तो जो जो उम्र ढलती जाती है मकड़ी का जाल है। जब 2 पैर वाले थे तो मस्त थे, और 4 पैर वाले शादी होने के बाद हमें क्या पता था ऐसा होगा। अगर ऐसा मालूम होता तो शादी नहीं करते, महाराज 7 आपकी हो जाती। जब हम कहते कि शादी मत करो, झंझट मत पड़ो, अरे अभी तो बादशाह बनना है। हाले फूले हम फेरे होते हमारो ब्याह, तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पाँव रे भैया, देत काठ में पाँव। जिनकी शादी नहीं हुई है परेशान शादी हो जाए, और जिनकी शादी हो गई है परेशान है कहाँ चक्कर में फंस गए। इस संसार की दशा है, आपको बताना चाह रहा हूं। दिन रात कितना टेंशन, कितनी आकुलता। ये मकड़ी का जाला है, और एक बेटा हो गया सटपदी, एक बटिया हो जाए चकाचक 10 उंगली घी में। घी में नहीं है महाराज, पूछो क्या हालत होती है। सुबह ही लेकर के बच्चों को स्कूल लेके जाना पड़ता है, आकर के फिर भले सो जाए अलग बात है, नींद भी अब पूरी नहीं हो पाती है। ये हालत संसार की बता। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट,